दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या होता है डिप्रेशन। मानसिक तनाव, चिंता डिप्रेशन से कैसे बाहर आए। आइए जानते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं और इसके इलाज क्या हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया और आप सुन रहे हैं इंस्पिरेशन फॉर चेंज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशनल वीडियो। डिप्रेशन की स्थिति तब होती है जब हम जीवन के हर पहलू पर निगेटिव रूप से या नकारात्मक सोचने लगते हैं। जब यह स्थिति चरम पर पहुंच जाती है तो इंसान को अपनी जिंदगी बेकार लगने लगती है और धीरे धीरे इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। चिंता और तनाव के कारण शरीर में कई हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। लगातार स्ट्रेस और टेंशन की स्थिति डिप्रेशन में बदल जाती है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। कई बार छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी में जब बहुत परेशानी आए, तकलीफें आए, तभी इंसान को डिप्रेशन की बीमारी होती है। कई बार जिनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होता है, उनको भी डिप्रेशन की बीमारी आ जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं और इसके इलाज क्या हैं। डिप्रेशन अपने इनिशियली स्टेज में, मतलब अपने शुरुआती चरण में लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनको डिप्रेशन हो गया है। इसका सबसे पहला लक्षण तो ये है निराशा और उदासी। जिन लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है ना, वो हमेशा उदास रहते हैं, हमेशा निराश रहते हैं। उन्हें कोई चीज खुश नहीं कर पाती। थोड़ी देर के लिए निराश होना, उदास होना मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का नेचर है, वो नेचुरली है। लेकिन कोई इंसान अपनी निराशा से, अपनी उदासी से बाहर ही ना आ पाए तो वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। कोई खुशी का मौका, कोई खुशी की बात उसकी उदासी को दूर ना कर पाए, उसकी निराशा को दूर ना कर पाए, इसका मतलब वो इंसान को डिप्रेशन है। दूसरा, डिप्रेशन का दूसरा लक्षण ये है किसी काम में मन ना लगना। जिन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, उन लोगों को किसी काम में मन नहीं लगता, ना घर के काम में, ना अपनी पढ़ाई में, ना अपनी नौकरी में, उनका किसी काम में मन नहीं लगता। फिर ऐसे लोग कहते हैं कि जिंदगी में अब खुशी मिलनी खत्म सी हो गई है, ना अब हमें हमारे रिश्तों में खुशी मिलती है, ना काम में, ना पढ़ाई में और ना ही घर पर हमें खुशी मिलती है। इसका एक और लक्षण ये भी है, जिन इंसान को डिप्रेशन होता है वो हमेशा खुद को थका हुआ और कमजोर महसूस करता है। और एक लक्षण ये भी है, जिस इंसान को डिप्रेशन होता है वो हमेशा खुद को थका हुआ और कमजोर महसूस करता है। कुछ करने की ताकत ही नहीं रहती है, ना उसके मन में, ना उसके शरीर में। और या तो ऐसा होता है कि उसे भूख लगना ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसका वजन गिरना शुरू हो जाता है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खाते हैं और उनका वजन बढ़ने लगता है। डिप्रेशन का असर आपकी नींद पर भी पड़ता है। कई लोगों को ठीक से नींद नहीं आती, बिस्तर पर लेटे हुए घंटों तक सो नहीं पाते और नींद आने के बाद भी बार बार नींद टूटती रहती है। चैन की, सुकून की नींद नहीं ले पाते हैं। अब ये डिप्रेशन होता क्यों है? इसके दो कारण होते हैं। एक कारण तो ये है कि ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है। इसका कारण ये है कि कई लोगों की जिंदगी में ना कुछ नेगेटिव इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ दुखद घटना हो जाती है, कुछ उनके साथ बुरा हो जाता है, जिसको लेकर के उनका जिंदगी के लिए नजरिया ही बदल जाता है। वो हर बात को नेगेटिवली लेने लगते हैं, नेगेटिवली सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अब इसका इलाज क्या है? इसका एक इलाज तो ये है कि आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं और कुछ मेडिकेशंस लें, दवाइयाँ लें, जिससे आपके ब्रेन के केमिकल्स बैलेंस हो जाएं। पर मैं उसे सही और इफेक्टिव रास्ता नहीं मानती हूँ। मैं आपको ये 7 बातें बता रही हूँ जिससे आप बिना मेडिकेशन के डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी जिंदगी में कुछ गोल सेट करें। जब भी आप रोज सुबह को उठें तो वो गोल आपको जिंदगी जीने का मकसद दे, खुशी दे और आप छोटे छोटे गोल चुनें।
ऐसे गोल चुनें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकें, जिन्हें आप आसानी से मैनेज कर सकें और जो रियलिस्टिक हो, काल्पनिक ना हो। आप उन्हीं गोल को चुनें जो आपके लिए आसान हो और ऐसे गोल को करने से आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है जिससे आपके मन की शक्ति बढ़ने लगती है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों को सर्विस दें। जब आपकी वजह से लोगों को सर्विस मिलती है, कुछ बेनिफिट मिलता है, तब आपको खुद से प्यार होने लगता है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन का मरीज खुद से प्यार नहीं करता है, वो खुद को पसंद नहीं करता है। लेकिन जब आपकी वजह से दूसरे लोगों की जिंदगी में खुशियां आती हैं, बेनिफिट्स होता है, तो उससे आप खुद को प्यार करने लगते हैं, आप खुद को अच्छा महसूस करने लगते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि आप दिन में कम से कम 30 मिनट आप ऐसे काम के लिए निकालें जो काम आपको अच्छा लगता हो, जो आपकी हॉबी हो। चाहे म्यूजिक सुनना हो, चाहे म्यूजिक सीखना हो, चाहे डांस सीखना हो, चाहे गेम्स खेलना हो, चाहे किताबें पढ़ना हो। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ फाइनेंशियली हमारे लिए बेनिफिट हो। कई चीज़ें हमारे लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल नहीं होती हैं और मेंटली और इमोशनली हमारे लिए बहुत बेनिफिशियली होती हैं, हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं। वो इसलिए आप कम से कम दिन में 30 मिनट ऐसे निकालें जो काम आपको अच्छा लगता हो। उन 30 मिनट में आप वो काम ज़रूर करें। चौथी बात जो बहुत ज़रूरी है, आप अपने दिमाग को ना पास्ट में दौड़ाएं और ना फ्यूचर में दौड़ाएं। बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहें कि आपका माइंड, आपका मन प्रेजेंट में रहे, आप वर्तमान में रहें, आप वर्तमान से जुड़े रहें। आप जितना प्रेजेंट से जुड़े रहेंगे उतना आपका माइंड स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। जितना अपने दिमाग को पास्ट में या फ्यूचर में दौड़ाएंगे उतना आपका माइंड अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन को वर्तमान में लगा कर रखें। पांचवी बात, आप रोज एक्सरसाइज करें और अच्छा फूड खाएं, अच्छा खाना खाएं। जब आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपका शरीर ठीक होने लगता है और शरीर ठीक होने से उसका असर आपके मन पर भी आता है, आपका मन भी ठीक होने लगता है। आप वो फूड खाएं जो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो। जब आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है उससे आपका शरीर और मन दोनों हेल्दी रहते हैं। छठवीं बात, आप उन लोगों के संग में रहें, उन लोगों के साथ रहें जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, जो आप में हमेशा कुछ अच्छा देखते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करें, आगे ले जाएं, जो आपको पीछे खींचते हो, जो आपकी कमियां निकालते हो, जो आपको बुरा समझते हो। उन लोगों से आप खुद को दूर कर दें और उन लोगों के संग में रहें जो आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं, जो आपके मन को खुशी देते हैं। सातवीं बात, आप अपने सोने का टाइम फिक्स कर लें। जो लोग कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, उन लोगों को आगे चलकर कोई ना कोई मानसिक बीमारी जरूर हो जाती है। मैं आपको डरा नहीं रही, पर ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें समझना चाहिए। जो लोग रात को जल्दी सोते हैं, सुबह को जल्दी उठते हैं, वो फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से देर से सोने वाले और देर से उठने वालों की तुलना में ज्यादा हेल्दी होते हैं, मन से भी और तन से भी। आपकी नींद का आपके शरीर पर, मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम फिक्स करें, अपने सोने का भी और अपने उठने का भी। अगर ये सातों बातें आप रेगुलरली फॉलो करेंगे, नियमित रूप से इनका पालन करेंगे, तो विश्वास रखना, बिना किसी मेडिकेशन के, बिना किसी दवाई के आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। आप ज़्यादा बेहतर और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, वैसे तो मेडिटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन जो डिप्रेशन के सीरियस मरीज हैं उनको मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका माइंड ऑलरेडी अनस्टेबल है। उनकी वजह से मेडिटेशन उनके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। अगर हाँ कोई इनिशियल स्टेज पर है, शुरुआती स्टेज पर ही है, तो वो ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जिनको डिप्रेशन की तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उन्हें सुसाइड की थॉट्स आते हैं, मरने के ख्याल आते हैं कि इस जिंदगी को जीने से अच्छा है हम मर जाएं, जो इस तरह के विचार रखते हैं
उन लोगों को ध्यान या मेडिटेशन करने से नेगेटिव इफेक्ट होगा, लेकिन हर इंसान को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इसके काउंटलेस फायदे हैं, बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। आपको उससे सिर्फ डिप्रेशन के सीरियस मरीजों को छोड़ के हर इंसान को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, जिससे इस तरह की कोई भी मानसिक बीमारी आपको ज़िंदगी में कभी भी ना लगे। जो लोग इन छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ स्टाइल बना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बना लेते हैं जो उनसे कभी अलग नहीं होता, ऐसे लोग दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके शेयर करने से आपके किसी फ्रेंड की मदद हो जाए। हो सकता है आपका फ्रेंड किसी डिप्रेशन का शिकार हो और आपके एक शेयर से उसकी ज़िंदगी बच जाए। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जितने भी ग्रुप हैं, आप उन सभी ग्रुप में शेयर करें और आप इस वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।